अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। बलूचिस्तान में नाराज अनासर से बातचीत पर काम शुरू। सिर्फ उन अनासर से बात होगी जो भारत से राब्ते में नहीं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, कलभूषण के बाद भारतीय दहशत गर्दी का दूसरा बड़ा सबूत दुनिया को पेश कर दिया। लाहौर धमाके के तमाम मुल्जिमान गिरफ्त में आ चुके। अफगानिस्तान में अमन के लिए कोशा है। सूरत हाल बिगड़ी तो मुहाजिरीन का बोझ उठाना पड़ेगा। 15 जुलाई तक इलेक्ट्रिक वोटिंग का निज़ाम तैयार कर लिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा। सरकारी नौकरियों से मुतालिक पीपल्स पार्टी की पॉलिसी पर तनकीद। कहा, भर्ती करना आसान है, तनख्वाह अवाम ने देनी है। सिंध के इदारों को गैर कानूनी भर्तियां करके तबाह कर दिया गया। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ मुफादात के लिए मिलते हैं। क्या हम पागल हैं? उनसे डील कर लें जिनके खिलाफ जिद्दोजहद की। जब वक्त आएगा तो हिसाब किताब होगा। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की वफाकी हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। कहा, बलोचों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए, मगर पहले आपको हज़ारा बरादरी के पास जाना चाहिए था। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में जीत का दावा। कहती हैं, जहाँ शहबाज शरीफ हों वहाँ हमारी ज़रूरत नहीं होती। न्यूयॉर्क में आसिफ अली जरदारी की मुबैना प्रॉपर्टी की नैब तहकीकात। आसिफ जरदारी को गैर मौजूदगी में जमानत देने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सदर को कल तलब कर लिया। समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए, अगर आसिफ जरदारी को गैर मौजूदगी में जमानत दे दी तो बाकियों के लिए मिसाल बन जाएगी। मुल्क को सबसे ज्यादा नुकसान नैब ने पहुंचाया। सिर्फ 6 दिन LNG बंद रहने से पूरा पाकिस्तान बैठ गया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी वफाकी हुकूमत और नैब पर बरस पड़े। बोले, बजट पास होते ही बिजली महंगी हो गई, आगे महंगाई में मजीद इजाफा होगा। 8 साल में आपने 26,000 मेगावाट के बिजली के महंगे मुआहदे किए। मुल्की वसाइल छोड़कर दरामदे फ्यूल पर पावर प्लांट्स लगाने का जवाब दें। वफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर का शाहिद खाकान अब्बासी के बयान पर रद्द-ए-अमल। किसी निजी फंक्शन में शिरकत पर सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल नहीं लूंगा, वजीर आजम का ऐलान। ट्विटर पैगाम में कहा, इकदाम अवाम के टैक्स के पैसे का ज़िया रोकने और अवाम को तकलीफ से बचाने के लिए है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अजरबैजान के सफीर की अलविदाई मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर गुफ्तगू। दिफाई ताउन बढ़ाने के इकदाम पर भी गौर। कराची समेत सिंध भर में जारी मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात मजाक बन गए। नकल की रोकथाम के लिए बनाई गई कमेटी और मुकामी इंतजामिया बेबस हो गई। नकल माफिया दिन दहाड़े कौम के मेमारों का मुस्तकबिल तबाह करने में मसरूफ। इस्लामाबाद में डी चौक पर मैट्रिक इंटरमीडिएट के तलबा का इम्तिहानात के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने धरना देकर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। पुलिस ने मुज़ाकरात नाकाम होने पर मुतादिद तलबा को गिरफ्तार कर लिया। सड़क क्लियर करवा कर ट्रैफिक बहाल कर दी। इस साल इम्तिहानात ना मुलतवी होंगे और ना ही ताखीर का शिकार। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का ऐलान। कहा, फीसों की अदायगी के लिए ऑनलाइन सिस्टम बना दिया गया। तलबा को अब बैंकों में लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर तालीम शहराम तरकई ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तिहानात की तारीख का ऐलान कर दिया। कहा, 10 जुलाई से 10वीं, 11 जुलाई से 12वीं जमात का इम्तिहान होगा। इम्तिहानात के बगैर कोई प्रमोट नहीं होगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तीसरी लहर से मजीद 25 अफराद इंतकाल कर गए। वबा से अमवात की तादाद 22,452 तक जा पहुंची। 830 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.22% रही। मुल्क भर में इंसदादे कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जारी। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 4,25,640 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। अब तक 1,78,15,986 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि सिंध के शहर तालीम, सेहत और पानी के मसाइल का शिकार हैं। सिंध हुकूमत ने वफाक की सेहत कार्ड की सहूलत की पेशकश मुस्तरद कर दी। अगस्त या सितंबर में ग्रीन लाइन बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर तुरखम को बंद कर दिया। वफाकी वजीर शेख रशीद का कहना है, NCOC की हिदायत के मुताबिक तुरखम बॉर्डर बंद किया गया। बॉर्डर से आमदोरफ्त पर पाबंदी होगी। बलूचिस्तान हुकूमत ने सिंध पर पानी चोरी का इल्जाम आयद कर दिया। तर्जुमान लियाकत शाहवानी कहते हैं, हमारी शिकायत वजीर आला मुराद अली शाह से है। सिंध हुकूमत बलूचिस्तान की जमीन को बंजर करने पर तुली हुई है। कराची के 8 मुकामात पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ SBCA का एक्शन। नॉर्थ नाजमाबाद, लियाकताबाद, ओल्ड सिटी एरिया में खिलाफ नक्शा तामीरात गिराने का काम जारी। ऑपरेशन के दौरान पुलिस की भारी नफरी मौजूद।
जस्टिस अमीर भट्टी लाहौर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ओहदा संभालते ही पहला अहम इंतजामी हुक्म जारी कर दिया। रजिस्ट्रार मुश्ताक ओजला को तब्दील करके सेशन जज इरफान सईद को तैनात कर दिया। पाक इंग्लैंड वनडे सीरीज से कबल इंग्लिश क्रिकेट टीम को धचका, 3 खिलाड़ी और 4 ऑफिशियल्स का कोरोना टेस्ट मुस्बत। क्रिकेट की तारीख में पहली बार सीरीज से 2 दिन कबल पूरी टीम तब्दील। इंग्लैंड की 18 रुकनी नई टीम का ऐलान, एन मॉर्गन की जगह बेन स्टोक्स क़यादत करेंगे। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का कहना है वनडे सीरीज शेड्यूल के मुताबिक होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के साथ राब्ते में है। पीसीबी के तवस्सुत से मेडिकल पैनल की यकीन दहानियों पर इत्मीनान है। पीसीबी की होटल और मैच वेन्यू पर मजीद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। पहला वनडे जुमेरात को खेला जाएगा। अफगान तालिबान की पेशकदमी जारी। अफगान फोर्सेस कई मुकामात पर तालिबान के सामने सरेंडर हो गई। 1000 से जायद फौजी ताजिकिस्तान भाग गए। तालिबान ने आइंदा माह फरीकैन से तहरीरी मुआहदा करने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की सिफारतकार भी खौफ का शिकार हो गए। पाकिस्तान और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज से हफ्ता शहदा मना रहे हैं। वादी में मुकम्मल हड़ताल, कारोबारी मराकज बंद। 8 जुलाई को शहीद बुरहान वानी और 13 जुलाई को 1931 के शहदा की याद में यौम शहदा मनाया जाएगा। रूस का Na-26 तैयारा रूसी जजीरे के करीब समंदर में गिर गया। 28 मुसाफिर सवार थे। खबर एजेंसी के मुताबिक लापता तैयारे की तलाश का काम जारी। यूरो फुटबॉल कप पर हुक्मरानी की जंग। आज पहले सेमीफाइनल में इटली और स्पेन के दरमियान जोड़ पड़ेगा। दूसरा सेमीफाइनल 7 जुलाई को इंग्लैंड और डेनमार्क के दरमियान होगा। और कराची के सुपर हाईवे मवेशी मंडी में बैलों की खूबसूरत जोड़ी बबलू और गबलू की एंट्री। लाहौर में भारी भरकम बॉक्सर बैल के चर्चे। मुल्तान में भी तगड़े जानवर तवज्जो का मरकज। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। वजीर आज़म इमरान खान का कहना है कि कोशिश है तालिबान और पड़ोसी ममालिक से बात करें ताकि अफगानिस्तान में सियासी तस्फिया हो जाए। बलूचिस्तान की अक्सरियत पसंदों से बात करने का सोच रहा हूँ। गवादर मंसूबे बलूचिस्तान को तरक्की की नई राह पर डालेंगे। वजीर आज़म इमरान खान ने गवादर में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में वजीर आज़म का कहना था कि बदकिस्मती से माजी में बलूचिस्तान में कोई तरक्याती काम नहीं हुए। गवादर मंसूबे बलूचिस्तान को तरक्की की नई राह पर डालेंगे। इससे कबल सहाफियों से गुफ्तगू में वजीर आज़म इमरान खान का कहना था कि अफगानिस्तान में खाना जंगी हुई तो पनाह गजीनों के मसाइल पैदा होंगे। वस्ती एशिया ममालिक से तजारती राब्ते भी मुतासर हो जाएंगे। कोशिश है तालिबान और पड़ोसी ममालिक से बात करें ताकि वहाँ सियासी तस्फिया हो जाए। गवादर में मकामी अमायदीन, तुलबा और कारोबारी शख्सियात से खिताब में वजीर आज़म इमरान खान ने कहा, बलूचिस्तान के अक्सरियत पसंदों से बात करने का सोच रहा हूँ। हो सकता है माजी में इन लोगों को मसाइल रहे हों। ऐसे लोगों को भारत जैसे ममालिक अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। बलूचिस्तान में अमन होगा तो लोग सोचेंगे ये हमारा भी पाकिस्तान है। इमरान खान का कहना था कि माजी में बलूचिस्तान की तरक्की पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी मुल्क पर तवज्जो देते तो आज भी हुकूमत में होते। दोनों के मकासद कुछ और थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्क फौज के कमांडर ने मुलाकात की। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR के मुताबिक तुर्क बर्री फौज के कमांडर ने GHQ का दौरा किया। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ से मुलाकात में दिफाई सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों जानिब से फौजी रवाबित में ताउन, तरबियती और इंसदादी दहशतगर्दी के लिए ताउन को फरोग देने पर इत्तेफाक किया गया। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान तुर्की से तारीखी सकाफती ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। तुर्क कमांडर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कामयाबियों की तारीफ की। कराची के इलाके मंजूर कॉलोनी में पुलिस एहलकार के घर से नामालूम मुल्जिमान 6 बकरे चोरी करके ले गए। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। ईद उल अजहा करीब आते ही कराची में कुर्बानी के जानवरों की चोरी बढ़ गई। आवाम के मुहाफिज भी गैर महफूज हो गए। मंजूर कॉलोनी में पुलिस एहलकार अब्दुल्ला के घर से चोर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे आधा दर्जन बकरे ले उड़े। रात 3:45 बजे होने वाली वारदात की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। फुटेज में मुल्जिमान के चेहरे साफ नजर आ रहे हैं और वो चुन चुन कर बकरे इकट्ठे कर रहे हैं। अब्दुल्ला ने मुतालिका थाने में रिपोर्ट कर दी। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से तहकीकात शुरू कर दी है। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 25 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि गुज़िश्ता रोज 830 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में अब तक कोरोना के मुसद्दिका मुस्बत केसेस की तादाद
490 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना की तशखीस के लिए 37,364 टेस्ट किए गए, जिनमें से 830 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुल्क में अब तक कोरोना के मुसद्दिका मुस्बत केसेस की तादाद 9,64,490 हो गई है, जिनमें से 9,08,648 मरीज शिफायाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज इस वबा ने मजीद 25 अफराद की जिंदगियां निगल ली। इस तरह मुल्क में अब तक इस वबा से जाँ बहक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 22,452 हो गई है, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 2.22% है। मुआविन खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि शहबाज शरीफ के लीड करने के जज्बे पर ओस डाल दी गई है। पीटीएम भी मुल्क में इंतशार और फसाद फैलाना चाहती है। फिरदौस आशिक अवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नून लीग के दौर में जिन इदारों ने अवाम को रिलीफ देना था, वो अवाम के जख्मों पर नमक पाशी करते रहे। शाहिद खाकान अब्बासी शहबाज शरीफ के बयानिए को दागदार करते दिखाई दे रहे हैं। अपोजिशन की गीदड़ भभकियों का जवाब अपनी कारकर्दगी से देंगे। मुआविन खुसूसी वजीर आला पंजाब ने कहा, सबको पता है लाहौरी ठग और बदमाशों का क्या अंदाज होता है। अंदर ये पाँव पकड़ते हैं और बाहर गिरेबान पकड़ते नजर आते हैं। पहली दफा एम्पायर न्यूट्रल है। ओपोजिशन ने हमेशा एम्पायर से मिलकर मैच खेला है। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि नून और शीन के दरमियान खींचा तानी है। कुछ अफराद शीन के मालिश के बने हुए हैं और कुछ नून के साथ वफादारियां बताते हैं। गुड बॉय और बैड बॉय का मिलकर मैच खेलना एक्सपोज हो चुका है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जियों की निशानदही करते हुए दोबारा पाबंदियां सख्त करने का इंदिया दे दिया। एनसीओसी ने तमाम चीफ सेक्रेटरीज पर मुश्तमिल खुसूसी इजलास भी बुला लिया। एसओपीज की खिलाफ वर्जियों का जायजा लिया जाएगा। इस सिलसिले में एसओपीज के निफाज का एक सख्त मैकेनिज्म और तमाम यूनिट्स में वैक्सीनेशन के अमल को तेज करने के इकदाम का भी जायजा लिया जाएगा। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर की जेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास हुआ, जिसमें कोरोना एसओपीज के खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया गया। एनसीओसी के मुताबिक रेस्टोरेंट्स, इंडोर जिम्नेजियम, शादी हॉल, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, सयाहत और दीगर सेक्टर्स में एसओपीज के खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। अगर एसओपीज के खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी रहा तो सख्त पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। एनसीओसी ने तमाम चीफ सेक्रेटरीज पर मुश्तमिल खुसूसी इजलास भी बुला लिया। एसओपीज की खिलाफ वर्जियों का जायजा लिया जाएगा। इस सिलसिले में एसओपीज के निफाज का एक सख्त मैकेनिज्म और तमाम इकाइयों में वैक्सीनेशन के अमल को तेज करने के इकदाम का भी जायजा लिया जाएगा। इजलास में बताया गया, वैक्सीनेशन के तस्दीकी पोर्टल का इजरा कर दिया गया है। मकसद जिन मकामात पर वैक्सीनेशन की पाबंदी है, तस्दीकी अमल को वहां तक वसअत दी जा सके। एनसीओसी के मुताबिक मॉडर्ना वैक्सीन के लिए 59 मराकज हैं। पंजाब में 15, सिंध में 10, केपीके में 14, बलूचिस्तान में 4, आईसीटी और एजेके में 5 और जीबी के 6 मकामात शामिल हैं। एनसीओसी के मुताबिक पाकिस्तान में जेर तालीम 3,000 तलबा की आमद के हवाले से इंतजामात किए जा रहे हैं। मुस्बत केसेस वाले तलबा को वापस भेजा जाएगा। बाकी तलबा को 10 दिन के लिए लाजमी करंतना में रखा जाएगा, फिर वैक्सीन लगाई जाएगी। शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। इंडोनेशिया में कोरोना की भारतीय किस्म की तबाहकारियां जारी हैं। इंडोनेशिया के अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत से 63 मरीज हलाक हो गए। दुनिया की चौथी बड़ी आबादी रखने वाला मुल्क इंडोनेशिया कोरोना वबा की हलाकत खेजी का सामना कर रहा है। कोरोना की नई लहर ने मुल्क भर के अस्पतालों में बिस्तरों और ऑक्सीजन की किल्लत पैदा कर दी है और ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से जावा के सारजेतो अस्पताल में गुज़िश्ता 2 दिनों से 63 मरीज हलाक हो चुके हैं। हुकूमत ने ऑक्सीजन की किल्लत खत्म करने के लिए गैस इंडस्ट्री को तिब्बी ऑक्सीजन की पैदावार बढ़ाने का कह दिया है। इंडोनेशिया के महकमा सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना की वजह से मुल्क भर में ऑक्सीजन की फी दिन तलब बढ़कर 800 मीट्रिक टन तक पहुंच चुकी है। इंडोनेशिया में गुज़िश्ता 2 दिनों में कोरोना के 27,913 मुस्बत केसेस रिकॉर्ड हुए, जबकि बाली और जावा के जजायर समेत दारुल हुकूमत जकार्ता में डेल्टा वेरिएंट की रोकथाम के लिए मुकम्मल तौर पर हंगामी लॉकडाउन लगा दिया गया है। नाइजीरिया में मुसल्लह हमलावरों ने 140 तलबा को स्कूल से अगवा कर लिया। नाइजीरियन पुलिस के मुताबिक मुसल्लह हमलावर स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड को काबू में लेकर बच्चों के हॉस्टल तक पहुंचे और हॉस्टल से बच्चों को अगवा करके इन्हें जंगल ले गए। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक मुसल्लह हमला आवरों ने नाइजीरिया के शहर कुदूना में बैथल बाप्टिस्ट स्कूल से बड़ी तादाद में बच्चों को अगवा कर लिया। मुसल्लह अफराद मोटरसाइकिल पर स्कूल की हिफाजती बाड़ें तोड़कर अंदर दाखिल हुए और बच्चों को अगवा कर लिया। नाइजीरियन पुलिस के मुताबिक मुसल्लह हमला आवर स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड्स को काबू में लेकर बच्चों के हॉस्टल तक पहुंचे और हॉस्टल से बच्चों को अगवा करके इन्हें जंगल ले गए, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक खातून टीचर समेत 26 अफराद को बचा लिया गया। ताहम मुसल्लह हमला आवर 140 तलबा को अगवा करने में कामयाब हो गए।
तालिबान से बचने के लिए 1000 से जायद अफगान फौजी सरहद अबूर करके ताजिकिस्तान में दाखिल हो गए। तालिबान ने बदख्शां सूबे के 6 अजला का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अफगानिस्तान के शुमारी सूबे बदख्शां में तालिबान तेजी से पेश कदमी करते हुए सरहद की तरफ बढ़ रहे हैं। ताजिकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने जारी बयान में कहा है कि आज 1037 अफगान फौजी जान बचाने के लिए ताजिकिस्तान आए, जिन्हें अच्छे पड़ोसी होने के नाते ताजिकिस्तान में दाखिल होने दिया गया। तालिबान ने बदख्शां सूबे के 6 अजला का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया है। इससे कबल मई के आगाज में भी सैकड़ों अफगान फौजी सरहद अबूर करके ताजिकिस्तान में पनाह ले चुके हैं। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा है कि मुल्क की मईशत की शरह नमो 4% पर जा रही है। माजी में ओवरसीज पाकिस्तानी जरूरत के अलावा पैसे नहीं भेज रहे थे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फारूक हबीब ने कहा कि जब हमने हुकूमत संभाली तो इस वक्त सिर्फ 15 दिन के ज़र मुबादला के ज़खायर बाकी थे। हमारी मईशत चीन या अमेरिका जैसी तगड़ी भी नहीं थी। हमने टेक्सटाइल पॉलिसी बनाई जिसकी वजह से इंडस्ट्री ने काम शुरू किया। फारूक हबीब ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हर मुश्किल हालात में मुल्क का साथ दिया। मुल्क में टेक्सटाइल शोबे को कब्रिस्तान बना दिया गया था। पाकिस्तान के 60 लाख खानदानों का पहली बार किसी ने सोचा है। हमारी हुकूमत 5 लाख रुपए बिला सूद कर्जे देने जा रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत की शरह नमू 4% पर जा रही है। माजी में ओवरसीज पाकिस्तानी जरूरत के अलावा पैसे नहीं भेज रहे थे। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से आज दुनिया भर में महंगाई में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। आलमी बाजार में सोने की फी औंस कीमत में $5, जबकि पाकिस्तान में फी तोला सोने की कीमत में 500 रुपए का इजाफा हो गया। 10 ग्राम चांदी की कीमत 25.72 रुपए इजाफे के बाद 1234.56 रुपए हो गई। बैनुल-अक़वामी बिलियन मार्केट में फी औंस सोने की कीमत में $5 का इजाफा हुआ और आलमी बाजार में फी औंस सोना $1792 की सतह पर पहुंचने के बाइस मकामी सराफा मार्केटों में फी तोला और 10 ग्राम सोने की कीमतों में बिल तरतीब 500 रुपए और 429 रुपए का मजीद इजाफा हो गया। कीमतों में इजाफे के नतीजे में कराची, हैदराबाद, सखर, मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा की सराफा मार्केटों में फी तोला सोने की कीमत बढ़कर 1,09,500 रुपए हो गई, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत में इजाफे के बाद 93,879 रुपए तक पहुंच गई। इसी तरह फी तोला चांदी की कीमत 30 रुपए इजाफे के बाद 1440 रुपए और 10 ग्राम चांदी की कीमत 25.72 रुपए इजाफे के बाद 1,234.56 रुपए हो गई। जापानी सफीर ने कहा है कि जापान मुतबादिल तवानाई LNG सेक्टर में माली ताउन के लिए एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव शुरू कर रहा है। इस इकदाम के तहत $10 अरब की माली इमदाद दी जाएगी। जापानी सफीर ने वफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर से मुलाकात की, जिसमें तवानाई के शोबे में 2 तरफा ताउन पर बातचीत की गई। वफाकी वजीर ने बताया कि मुल्क में मसाबकती अमल के जरिए तेल और गैस की तलाश के लिए नए ब्लॉक्स दिए जा रहे हैं। इन ब्लॉक्स की नीलामी से मुल्क में तेल और गैस की सरगर्मियों में इजाफा होगा। हुकूमत के इस इक़दाम से मकामी तेल और गैस की पैदावार में इजाफा और दरामदी बिल कम करने में मदद मिलेगी। जापानी कंपनियां तेल और गैस के ब्लॉक्स की नीलामी में हिस्सा लें। हम्माद अजहर ने जापानी सफीर को गर्दिशी कर्जे में कमी के इक़दामात पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि गुज़िश्ता एक साल में गर्दिशी कर्जे का भाव 538 से कम होकर 177 अरब पर लाए हैं। हुकूमती इक़दाम से सरमायाकारों की हौसला अफजाई हुई है। सनती सार्फिन के लिए पैकेज से बिजली खपत में 15% इजाफा हुआ है। वजीर तवानाई ने जापानी कंपनियों को बिजली की तरसील व तकसीम में सरमायाकारी की दावत भी दी और बलूचिस्तान समेत दूर दराज इलाकों में ऑफ ग्रिड सोल्यूशन के लिए तकनीकी स्टडीज के लिए जापानी ताउन की भी दरखास्त की। शामिल करेंगे सेहत से मुताल्लिक खबरें BTV हेल्थ में। तिब्बी माहिरीन ने कहा है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए ज़रूरी है शहरी वैक्सीन लगवाएं और पहली खुराक लगवाने वाले शहरी दूसरी खुराक भी लाजमी लगवाएं। कोरोना वायरस की तीसरी लहर में कमी के बाद जिंदगी मामूल पर आने लगी। स्कूलों समेत तमाम शोबे-ए-जात खोल दिए गए। सिनेमा घर, बाजार और इंडोर तकरीबात की भी SOPs के साथ इजाजत दे दी गई। तीसरी लहर के नतीजे में मई और जून के महीनों में सिर्फ सिंध में 843 अफराद जान से गए। सिंध में कोरोना वायरस की तीसरी लहर भी हलाकत खेजी का सबब बनी। माह जून में 451 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मई में मरने वालों की तादाद 392 थी। रवाबर जनवरी में भी मरने वालों की तादाद 431 रही थी, जिसके बाद कोरोना केसेस में कमी वाक़ई हुई। तीसरी लहर के दौरान मई और जून के महीनों में 843 अफराद जान से गए। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कोरोना वायरस से बचाव के लिए शहरी वैक्सीन लगवाएं और एहतियात करें। पाबंदी और सख्ती के नतीजे शहरियों की बड़ी तादाद ने वैक्सीनेशन करवाई। ताहम पहली डोज लगवाने के बाद शहरी दूसरी डोज लगवाने से कतरा रहे हैं। महकमा सेहत सिंध के जारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सिंध में अब तक 33,07,600
657 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए, जिनमें से 31,02,278 अफराद सेहतयाब हुए, जबकि 5,477 अफराद इंतकाल कर गए। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। अदाकारा एलिज़ा शाह ना सिर्फ अदाकारी बल्कि मुनफरिद मलबूसात और फैशन ट्रेंड्स अपनाने के बाइस भी खासी शोहरत रखती हैं। एलिज़ा शाह ने स्टाइल अवार्ड तकरीब के लिए मगरबी तर्ज की स्याह रंग की नेट की मैक्सी का इंतखाब किया था। एलिज़ा शाह स्टाइल अवार्ड्स तकरीब में पहने जाने वाले मगरबी तर्ज के लिबास के बाइस एक बार फिर ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गई और उन्हें इस पर तनकीद का सामना है। एलिज़ा शाह ने स्टाइल अवार्ड तकरीब के लिए मगरबी तर्ज की स्याह रंग की नेट की मैक्सी का इंतखाब किया था। एक सारिफ ने कायद आज़म की तस्वीर शेयर करते हुए बानी पाकिस्तान से माजरत भी की और लिखा कि सॉरी कायद, हम खुद से शर्मिंदा हैं। वली खान नामी सारिफ ने इमरान खान और एलिज़ा शाह की तस्वीर मुश्तरका तौर पर शेयर करते हुए लिखा कि ये साबित करता है कि वज़ीर आज़म का बयान दुरुस्त था। एक सारिफ ने अपने ट्वीट में हॉलीवुड शख्सियत के हमरा एलिज़ा शाह की तस्वीर शेयर करते हुए यहाँ तक लिख दिया, एलिज़ा शाह अपनी पहली हॉलीवुड भी साइन कर चुकी हैं। नेहा नामी सारिफ ने एलिज़ा शाह समेत दीगर अदाकाराओं की स्टाइल अवार्ड्स की तस्वीर शेयर करते हुए सवाल उठाया कि आया हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हैं? फिल्म स्टार मीरा के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक कर लिए गए। मीरा ने FIA साइबर विंग को इर्तिज़ा रुबाब उर्फ मीरा के नाम से दरख्वास्त दी है, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट्स का कंट्रोल मेरे पास नहीं, जिसके बायस मेरा हज़ारों फॉलोअर्स और चाहने वालों से राब्ता नहीं हो पा रहा। सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक होने के बाद मीरा की जानिब से FIA साइबर क्राइम विंग्स को दरख्वास्त दी गई है, जिसमें उन्होंने अपने साबका मैनेजर पर इल्ज़ाम आयद किया है। मीरा ने FIA साइबर विंग को इर्तिज़ा रुबाब उर्फ मीरा के नाम से दरख्वास्त दी है, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट्स का कंट्रोल मेरे पास नहीं, जिसके बायस मेरा हज़ारों फॉलोअर्स और चाहने वालों से राब्ता नहीं हो पा रहा। अदाकारा मीरा ने अपनी दरख्वास्त में फौरी तौर पर हैकर्स के खिलाफ कार्रवाई की अपील की है। दूसरी जानिब FIA साइबर विंग्स ने मीरा की दरख्वास्त पर तहकीकात का आगाज करते हुए अदाकारा से सबूत भी तलब कर लिए हैं। शामिल करेंगे खेलों के मैदान की हलचल BTV स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान में अपनी नौयत का मुनफरिद डेविस कप टूर्नामेंट इस्लामिया क्लब के ज़ेरे एहतमाम और कराची बिजनेस गिल्ड के ताउन से इस्लामिया क्लब कराची में सहरोज़ा टेबल टेनिस मुकाबलों का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट में मुल्क भर से 16 टीमें लीग की बुनियाद पर मुकाबलों में शरीक हुईं। हर टीम एक मर्द और एक खातून खिलाड़ी पर मुश्तमिल थी। कराची में सजा पहली बार अपनी नौयत का मुनफरिद डेविस कप टूर्नामेंट। ये टूर्नामेंट 3 दिन तक इस्लामिया क्लब कराची में जारी रहा। टूर्नामेंट के मेहमान खुसूसी में फरहान ईसा, डॉक्टर नैयर जबीन, सीनियर नायब सदर काटी और चीफ तर्जुमान KBG फराजुर रहमान और दीगर लोगों ने शिरकत की। टूर्नामेंट में मुल्क भर से 16 टीमें लीग की बुनियाद पर मुकाबलों में शरीक हुई। हर टीम एक मर्द और एक खातून खिलाड़ी पर मुश्तमिल थी। टूर्नामेंट में टीमों के दरमियान सनसनीखेज मुकाबले भी हुए। डेविस कप टूर्नामेंट के फाइनल में पाकिस्तान आर्मी ने इकरा यूनिवर्सिटी को 2-3 से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। इस मौके पर खिलाड़ियों ने कोविड की सूरत हाल बेहतर होने के बाद पहले मुल्कीर इवेंट के इनेकाद पर मुसरत का इजहार किया। मुकाबले के अख्ताम में मेहमान खुसूसी फरहान ईसा, सीनियर नायब सदर काटी और चीफ तर्जुमान KBG फराजुर रहमान और दीगर ने मुकाबले में जीतने वाली टीमों को इनामात तकसीम करते हुए खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। वादी ज़ियारत में गरज चमक के साथ बारिश और ज़ालाबारी हुई, जिससे खुनकी में इजाफा हो गया। कोहलो और जोब में बारिश से नदी नालों में तुगयानी आ गई। कोहलो के इलाके मावन में सैलाबी रेले में बह जाने से एक खातून जाँ बहक हो गयी। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।